कई लोग अंतर बताते कि राम परिपूर्ण नहीं है, कृष्ण परिपूर्ण है। हम कहते राम और कृष्ण दोनों में ठीक इतना अंतर है जितना सूर्य और सूर्य की रोशनी में अंतर है, दोनों एक। लेकिन आज हमने आपको कहा कि हम आज भगवान राम और भगवान कृष्ण की विपरीत परिस्थिति बतलाएंगे, दोनों में क्या समानता है। और आप सुनकर के चौंकेंगे माई बाप, आपने कभी भी नहीं ऐसा सोचा होगा कि ऐसी भी कथा हो सकती। राम जी हमारे दिन में 12 बजे जन्म लेते हैं, तो हमारे कन्हैया रात को 12 बजे आते हैं। एक आते तो उजाले में आते हैं, और ये भाई साहब हमारे कन्हैया अंधेरे में चले आते हैं। अच्छा, ठाकुर जी कितने विचित्र, राम जी 4 भाई लेकिन ठाकुर जी 8 भाई, देवकी के 8वें पुत्र। राम जी 4 भाइयों में सबसे बड़े भाई, हमारे ठाकुर जी 8 भाइयों में सबसे छोटे। कितना अंतर नहीं। राम जी एक विवाह करते हैं और ठाकुर जी अनेक। रघुनाथ जी तो एक ही पत्नी व्रतधारी है, श्री जानकी जी, लेकिन हमारे ठाकुर जी चले आओ, गिनती के शून्य ना पढ़ पाए हमारे जो सो बुधुआ आदमी, लेकिन ठाकुर जी चले आओ। तो राम जी विवाह एक, ठाकुर जी के विवाह अनेक। अब और क्या विपरीत परिस्थिति है। राम अवतार में हमारे राम जी के माता पिता एक हैं। कौन कौन? कौशल्यानंदन और दशरथ नंदन श्री राम। लेकिन ठाकुर जी हमारे कन्हैया के 2 माई बाप, एक दिन के माई बाप, एक रात के माई बाप। कौन? रात के माई बाप हैं देवकी और वसुदेव जी, दिन के माई बाप हैं यशोदा जी और नंद बाबा जी। इसलिए इनको देवकी नंदन, यशोदा नंदन और भैया वसुदेव नंदन कहते, वासुदेव भी कहते, और इनको नंद नंदन भी कहते हैं। एक बात और, राम जी के साथ में एक भैया है जो साथ में ही रहते हैं। कौन? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी किसके अवतार हैं? शेषा अवतार है। राम अवतार में लक्ष्मण जी छोटे हैं, लेकिन कृष्ण अवतार में लक्ष्मण जी बड़े बनकर के शेषावतार श्री बलदाऊ भैया बनकर के आए। बोले भैया इस बार तो हम छोटे हो गए, अब अगली बार बड़े बनेंगे तब मजा आएगा। सोई राम जी बोले कोई दिक्कत नहीं, आप बड़े बन जाना। हमारा मानना है जो राम जी लीला छोड़ चुके वो सभी लीलाएं पुनः हमारे कन्हैया ने की। एक अंतर और सुनो, 7वां अंतर, राम जी की नगरी कौन सी है? अयोध्या। अच्छा, राम जी का एक शत्रु है रावण। रावण की नगरी कौन है? लंका। राम जी की नगरी अयोध्या है, रावण की नगरी लंका है। राम जी की नगरी साधारण है, पर रावण की नगरी समुद्र में है स्वर्ण की। और हमारे कन्हैया का क्या हाल है? हमारे कन्हैया का हाल ठीक उल्टा। ठाकुर जी का शत्रु बढ़िया वाला कौन है? शिशुपाल। शिशुपाल की नगरी कौन सी? भारत। और हमारे ठाकुर जी कहाँ रहते हैं? हमारे ठाकुर जी ठीक उल्टे हैं। हमारे कन्हैया समुद्र में रहते हैं, द्वारकापुरी बनाकर, वो भी स्वर्ण की बनाकर। इधर रावण की स्वर्ण नगरी, इधर हमारे ठाकुर जी की स्वर्ण नगरी। बोले भैया रावण अब तुमने खूब रह लिया, अगले बार जो है हम स्वर्ण नगरी में रहेंगे। शिशुपाल ही रावण था। एक ये विपरीत दशा देखी। 8वीं विपरीत दशा, रावण ने रघुनाथ जी की पत्नी हमारी मैया जानकी जी का हरण किया। भगवान बोले कोई बात नहीं, कर लो, अगले जन्म में हम देखेंगे। तो जब द्वापर युग आया वही रावण शिशुपाल बना। तो शिशुपाल का विवाह होना था रुक्मणी जी के साथ, सोई हमारे कन्हैया ने रुक्मणी जी का हरण कर लिया। बोले भैया अब हिसाब किताब बराबर, बहुत हो गया। पिछली बार तुमने हरण कर लिया था हमारी देवी जी को, अभी बार तुम्हारी लोग आई हो वाली नहीं बच रही। हिसाब किताब मामला देखो भाई, भगवान कर्जा वर्जा किसी का नहीं रखते। बोलो सीताराम। अब 9वीं बात सुनो। राम अवतार में राम जी प्रकट भय कितने बजे? 12 बजे प्रकट भय। लेकिन 12 बजे प्रकट भय तो राम जी अवतार लेते ही रो रहे हैं, पर दशरथ जी बड़े हंस रहे हैं। राम जी बोले कोई बात नहीं, आप हंस रहे सो कोई दिक्कत नहीं, पर अगले अवतार में हम इसका भी बदला ले लेंगे। और आप कृष्ण अवतार पढ़िएगा तो वही दशरथ जी देवकी वसुदेव बने हैं, तो ये रो रहे हैं और भगवान मुस्कुराते हुए गोकुल चले गए हैं। इतना ही नहीं, अब 10वां कारण भी जरा सुनो। हमने 10वां कारण भी निकाला। हमारे रघुनाथ जी कैसे? माता पिता के प्रति हमारे रघुनाथ जी बड़े समर्पित हैं। राम जी
माता पिता के प्रति इतने समर्पित हैं कि माता पिता को प्रणाम करते हैं, माता पिता की आज्ञा मानते हैं। लेकिन हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? ठीक उल्टे। भगवान प्रकट भय जेल खाने में सीधे कह रहे कि सुनो हमको गोकुल रख आओ। उधर माता की आज्ञा राम जी मान रहे, इधर कन्हैया प्रकट होते ही आज्ञा दे रहे। राम अवतार में रघुनाथ जी बोले देखो इस बार हमने आपकी आज्ञा मान ली, पर अगली बार आपको हमारी माननी पड़ी। 11वां विपरीत परिस्थिति सुन। राम जी 14 वर्ष माता पिता की बात मान करके वन को गए। माता पिता की आज्ञा मानकर हमारे रघुनाथ जी 14 साल के लिए वन को गए, माता पिता के लिए वन को गए। लेकिन हमारे कन्हैया में क्या विपरीत स्थिति है? ठाकुर जी के लिए माता पिता को कई वर्षों तक जेल में रहना पड़ा, तब सरकार आई। एक ही विपरीत स्थिति है। अब समानता क्या है राम जी में और ठाकुर जी में? समानता भी है। एक समानता तो हमारी नजर में ये है कि दोनों जनों ने एक काम एक जैसा किया। पूछो क्या? राक्षसी का वध एक जैसा किया। राम जी ने भी प्रारंभ में एक राक्षसी मारी और ठाकुर जी ने भी प्रारंभ में एक राक्षसी मारी। राम जी ने जिस राक्षसी को मारा उसका नाम था ताड़का, और ठाकुर जी ने जिस राक्षसी को मारा उसका नाम था पूतना। अच्छा एक और समानता है इसमें, ताड़का नाम में 3 अक्षर है और पूतना नाम में भी 3 अक्षर है। ये भी राक्षसी है, वो भी राक्षसी है, लेकिन इसमें भी पूरी समानता नहीं। एक विपरीत स्थिति भी। पहली विपरीत स्थिति यह है कि ताड़का को मारा तो नेत्र खोलकर मारा, लेकिन पूतना को मारा ठाकुर जी ने तो नेत्र बंद करके मारा। दूसरी भी विपरीत स्थिति। पहली स्थिति में गुरु आज्ञा से ताड़का को 5 बार गुरु जी ने कहा कि मारो, मर्यादा में मत पड़ जाना, ताड़का है, स्त्री समझ करके छोड़ मत देना, राम मारो। आप कभी वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा, उसमें बड़ा अच्छा वर्णन आता है। जब 5 बार गुरुदेव ने आज्ञा दी तो भगवान ने सोचा कि देखो गुरुजी की तो बड़ी ललक है कि हम ताड़का मौसी को मार दें, चाची ताड़का को मार, क्या करें? अब वो तो दिखाई नहीं पड़ रही। तो रघुनाथ जी ने बाण लिया, बाण के तार को खींच करके टंकार मानो ताड़का को बुलाया। सोई ताड़का दौड़ी चली आई, और जैसे ही दौड़ी चली आई एक ही बाण मार करके ताड़का को भगवान ने मार। एक समानता यह है, यहाँ गुरु की आज्ञा से राम जी ने ताड़का को मारा, लेकिन वहां भगवान कृष्ण ने किसी की आज्ञा नहीं ली, अपनी इच्छा से मौसी पूतना का वध किया है। राम जी में और भगवान कृष्ण में यही अंतर। बोले भगवान राम की जितनी लीलाएं शेष बची थी उन्हें भगवान कन्हैया ने पूर्ण किया, उनका ही पावन ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। इसलिए राम और कृष्ण दोनों में अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। जो इनमें भेद मानता है वो नरक का कामी होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। जय श्री राम।